हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 लेके आए हैं सैंपल पेपर का, जो कि हमने पिछली वीडियो में सैंपल पेपर किए थे उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहिए। अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो टेबल हमें दी गई है, ठीक है, इसी का मोड हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपका फाइंड हो पाएगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F2 इंटू में H, ठीक है, यही होता है। आप सभी को इस सब के पता ही होगा कि इन सब कहाँ कहाँ होती है और ये इनके क्या मतलब है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमें मॉडल क्लास क्या होती है ये फाइंड करनी है। तो मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी 17 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो गई 40 एंड 50 की। तो हमारा L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40। F1 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 17। F0 क्या हो जाएगा, उससे प्रीवियस 12। F2 क्या हो जाएगा, उससे जो अगली है 4। और हमारा H क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा 10। तो यही वैल्यू अब इसमें हमें पुट करनी है। तो L की क्या वैल्यू हमारी 40 प्लस F1 क्या हमारा 17 माइनस 2F1 क्या है, हो जाएगा 34। 2 इंटू 17 34 माइनस F0 क्या है 12 माइनस F2 क्या है हमारा 4 इंटू में H की वैल्यू 10। तो 40 प्लस 5, इसे जब सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारी 34 माइनस 16, तो 34 16 क्या हो जाएगा 8 और फिर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 इंटू में 10, 40 प्लस 50 अपॉन में 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या करता है, 10वीं चैप्टर से रिलेटेड करता है ये। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिनके एक ही पॉइंट होता है और उस पे ऐसे दो बने होते हैं, ठीक है। तो ये दो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आर ऑफ रेडियाई 4, जो बड़ा वाला है ये वाला है, इसकी रेडियस कितनी है 4, ठीक है। और जो छोटा वाला उसकी कितनी है 3, ये 3 हो गए, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। मतलब क्या कहता है कि इसका तो कोड हो जाएगा, बड़ी वाली जो है उसका तो ये जैसे कि ये है, तो बड़ी वाली का तो कोड हो रहा है और छोटी वाली का क्या है टेंजेंट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है इस कोड की। तो हमें पहले इसे नेमिंग कर देनी चाहिए, आसान होता है उससे, ओ ए बी, ठीक है। और हमें क्या कर देते हैं, या तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए या ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमें नेमिंग से आसानी पड़ती है। तो आपको ये तो पता होगा कि जब रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं तो क्या 90 डिग्री एंगल बनता है हमेशा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसे भी नेमिंग दे देते हैं क्यू, ठीक है। तो हम इससे हमें क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल ओ ए चाहे ओ क्यू ए, ठीक है। जब हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम कर देंगे, जो AO है का स्क्वायर वो किस किस के बराबर हो जाएगा, OQ का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, ठीक है।
वो ये कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 रूट ए क्यू कितना आ जाएगा हमारा √7, ठीक है। तो ए क्यू की लेंथ कितनी आ गई √7। और आपको ये तो पता होगा कि जब सेंटर से कोड पे पड़ता है तो बाइसेक्ट करता है कोड को, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो जब ये इक्वली डिवाइड करे तो क्या हम कह सकते हैं ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2AQ के, क्योंकि बाइसेक्ट करे और ये इक्वल है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ हम किससे निकाल लेंगे, ए बी इज इक्वल टू 2, ए क्यू की हमारी कितने आ गए √7, तो √7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर, कोड की हमारी कोड लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमारी 2√7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया है, तो अब हम अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ हाइट 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट, इसकी क्या हाइट दे रखी है हमारे पे, कॉनिकल कैविटी ये जो है इसकी हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ओके। और इसका भी रेडियस जो है उसी के इतना है, ये कह रखा है कि सेम रेडियस इन होलो आउट, तो इतना ही। तो इससे हम किस तरीके से निकालें, सबसे पहले ये समझना है, जब हम ये है तो हमने पूरा जो है कोण निकाल दिया, तो ये ऊपर का खाली हो गया, पूरा इतना माल जो है पूरा निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा ये और ये। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस सर्कल और इसका कर्व और इसका कर्व करके भी निकाल सकते हैं, या तो हम इसका टोटल करके इसके टोटल में से माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। तो हम यही वाला अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका टोटल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसका L की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो हमें इसका साइड में L ही निकाल ले, तो L का क्या से निकलेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L ब्रैकेट R का 7, क्योंकि सेम है उसी के इतना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √49 प्लस 5 7 6 to 5 हो जाएगा 25 आ जाएगा सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब इसके टोटल और उसके टोटल में से माइनस करेंगे, तो TS से लिख देता हूँ मैं, आपको लेकिन पेपर में टोटल सरफेस एरिया ही लिखना है, ठीक है। TS से ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, TS से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस TS से ऑफ कोन। TS ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा, क्या होता है 2πr r प्लस में h माइनस ब्रैकेट हम लगा देंगे, क्या होता है πr r प्लस l, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, इसका r तो सेम ही है 7 प्लस इसके थोड़े ये जो 7 है प्लस में h कितनी हमारी 30 माइनस इसकी पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में 7, और फिर इंटू में क्या आ जाएगा r, इसे हटा देते हैं, r सेम है प्लस 25, ओके। इतना तक सबको समझ आया। 7 से 7 कैंसिल आउट, 44 इंटू में 37 माइनस 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू में 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो कुछ इसी सैम्पल पेपर के, यही जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वही अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो।